कोटपुतली का राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल। ना इच्छा है ना इच्छा शक्ति, अगर है तो सिर्फ बहाने बहाने और बहाने। 1 साल से अस्पताल में धूल फांक रहे हैं पीएम केयर फंड के 17 वेंटिलेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था भी हालातों से निपटने में नाकाफी है। कहने को तो बीडीएम जिला अस्पताल में कोविड वार्ड बनाए गए हैं, कोरोना जांच लैब भी मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्पताल में दूसरी बीमारियों को लेकर भर्ती होने वाले मरीजों की ना तो कोरोना जांच की जा रही है और ना ही अस्पताल का कोरोना वार्ड पूरी तरह से व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब साल भर पहले अस्पताल को मिले 17 वेंटिलेटर अस्पताल प्रबंधन की इच्छा शक्ति के अभाव में धूल फांक रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब इन वेंटिलेटर की जरूरत महसूस करने लगे हैं। तो आज हमने भी कोटपुतली के जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त बीडीएम अस्पताल में कोरोना से निपटने को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए न्यूज चक्र की यह रिपोर्ट। कहते हैं जिसके दर्द होता है वही रोता है, बाकी शहर चैन से सोता है। या फिर यूं कहें कि जिस घर कोरोना उसी घर है रोना, बाकी शहर कहे कि चैन से है सोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। इस समय हम खड़े हैं कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में, जहां पिछले एक साल पहले यहां 17 वेंटिलेटर आए थे, लेकिन 1 साल से ये वेंटिलेटर हम आपको दिखाएं कि डब्बा पैक रखे हुए हैं, इनके ऊपर धूल जमी हुई है। ये हम आपको दिखा सकते हैं कि ये डब्बा पैक हैं और 1 साल से इनके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, यानी कि ये बर्बादी के कगार पर हैं। और एक तरफ क्षेत्र में, कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में कोरोना के जो पेशेंट हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिन में कोटपुतली शहर में 150 से ज्यादा कोविड पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में कोई भी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर ऐसी ही व्यवस्था यहाँ रही तो ये कहा नहीं जाएगा कि जहाँ महामारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहाँ किस प्रकार से ये अस्पताल, कोटपुतली का बीडीएम जिला अस्पताल या फिर राज्य सरकार यहाँ पेशेंटों को संभाल पाएगी, किस तरह संभाल पाएगी, ये कहना मुश्किल है। यहाँ ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है, अन्यथा स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। इस स्थिति के लिए हम जानना चाहेंगे कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत से और समझने की कोशिश करते हैं कि यह स्थिति क्यों बनी हुई है। आइए लेके चलते हैं आपको। वेंटिलेटर हमारे पास 3 हैं, तीनों तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी लिया जा सकता है। केंद्र सरकार से 10 बड़े वेंटिलेटर प्राप्त हुए थे और 7 छोटे वाले। 7 छोटे वाले जो प्राप्त हुए थे वो इंस्टॉल भी हो गए, डेमो भी उनका हो गया। लेकिन उनके लिए ये पीछे से एक गाइडलाइन है उन्हीं के वेंटिलेटर्स के साथ ही कि इनको जो है प्रॉपर दूसरा वेंटिलेटर उपलब्ध हो तो इनको जो है काम में लिया जाए। हम उनको भी काम में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं है कि जिस पे उनको लिया जाए, जिस पेशेंट को उस पर लिया जाए। दूसरी बात है 10 वेंटिलेटर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आए थे हमारे पास, उनके इंस्टॉलेशन के लिए पहले भी पत्र हमारे द्वारा लिखे जा चुके हैं और अभी भी हम कंपनी से डायरेक्ट संपर्क में हैं। आज भी हम उनको एक मेल भेज रहे हैं जिससे वो किसी आदमी को भेज के उनको इंस्टॉल करें और डेमो उनका हमको दें, ताकि वो भी कल को ज़रूरत पड़ती है अगर मरीज़ों के लिए तो वो काम आ सकें। देखिए, कोई चीज़ कंपनी की आती है तो उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है और उसका बॉक्स अभी सील्ड बॉक्स है। कंपनी के द्वारा भेजे हुए जो भी चीज़ आती है, सील्ड बॉक्स जो भी आई है, उसके अंदर जब तक वो सील नहीं खुलती तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, कुछ है या नहीं है, इसके लिए सब कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। लिहाजा कंपनी स्वयं इंस्टॉलेशन करती है और उसका डेमो किस मशीन को कैसे काम में ले जाना है, उसकी जो भी मशीन की
खासियतें हैं या फीचर्स हैं, जिस तरह से उसको चलाया जाना है, जो सावधानियां उसके लिए रखी जानी है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है और अब हर कंपनी अपने हिसाब से बता के जाती है। तो कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत का यह कहना है कि कोटपुतली में अभी इतनी भयावह स्थिति नहीं आई है कि ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, और फिलहाल वो कह रहे हैं कि हमने कंपनी को बार बार अवगत करवा दिया है, लेकिन कंपनी जो है इनको इंस्टॉल करके नहीं जा रही है। लेकिन अब कंपनी ने रेस्पॉन्स दिया है और अगले 5-7 दिनों में ये वेंटिलेटर चालू हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर चैतन्य रावत का यह बयान हम पिछले 3 महीने से जो क्या त्यों सुनते आ रहे हैं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे इस व्यवस्था को सुधरने में। लेकिन इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों को ये सोचना होगा कि कोटपुतली बीडीएम की व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जाए, कोटपुतली में इस बढ़ती महामारी पर कैसे लगाम लगाई जाए। कोटपुतली के सत्ताधीशों को और जनप्रतिनिधियों को भी इस पर विचार करना होगा। मेरे साथ हैं इस समय कोटपुतली भाजपा के वरिष्ठ व दिग्गज नेता मुकेश गोयल जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोटपुतली बीडीएम की व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं क्यों फैली हुई हैं, क्योंकि ये भी काफी सक्रिय रहे हैं यहाँ कोटपुतली में, बीडीएम व्यवस्थाओं को भी देखते रहे हैं। सर, कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में 17 वेंटिलेटर आए थे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? आज मैंने इस अस्पताल के पीएमओ श्रीमान चैतन्य रावत जी से मुलाकात की है और उनसे यह जानने की कोशिश भी की है, लगातार अखबारों में भी छप रहा है कि यहाँ के वेंटिलेटर 10 स्टाफ के अभाव में चालू नहीं कर पा रहे हैं। गत 10 माह से लगभग ये वेंटिलेटर यहाँ पे पड़े हुए हैं और लोगों की जिंदगी बचाने के काम नहीं आ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती है। मैंने उनसे कहा है कि हम जन सहयोग से स्टाफ उपलब्ध कराएंगे, आप तो स्टाफ को रखिए और इन वेंटिलेटर्स को चालू करिए। हर हालत में कोटपुतली के लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि उनकी जान बचाई जा सके। इस अस्पताल के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से कोरोना के पेशेंट तो आते हैं, लेकिन जैसे उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है, उनको तुरंत जयपुर की ओर रेफर कर दिया जाता है। एक तरफ तो जयपुर के अंदर बेड्स की कमी है, वहां पर मरीजों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि कोटपुतली के कोरोना वार्ड आधे से ज्यादा खाली पड़ा है? यहाँ के मरीज लगातार आते हैं और उनको तुरंत जयपुर रेफर करने का रास्ता दिखा दिया जाता है। मुझे लगता है कि सोर्स बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि इन 17 वेंटिलेटर को ये लोग चालू केवल स्टाफ के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा खुला मत है, खुला मन है और ये कह रहे हैं पीएमओ साहब को आज मैंने कहा है कि स्टाफ की व्यवस्था कीजिए, उनके वेतन की व्यवस्था हम जन सहयोग से करेंगे। आप किसी भी हालत में इन वेंटिलेटर को चालू कीजिए। मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर स्टाफ के लिए मास्क अनुपलब्ध हैं। मैंने आज इनको अपनी ओर से 1000 मास्क भी उपलब्ध कराए हैं और यह भी कहा है कि जो भी सुविधा आपको चाहिए, केवल पैसों के अभाव में किसी भी सुविधा से यहाँ का मरीज वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। मुझे तो ऐसा लगा आज कि बिल्कुल इस और पूरा बीडीएम प्रशासन, विशेषकर मैं राज्य सरकार के लिए कहूँगा कि राज्य सरकार इसमें लापरवाही कर रही है। उनको यहाँ पर नियमित मॉनिटरिंग करके अगर किसी भी दक्ष स्टाफ की कमी है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे उसका वेतन देने को सरकार के पास पैसा नहीं है तो जन सहयोग से हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन हर हालत के अंदर कोरोना वार्ड के अंदर वेंटिलेटर्स को चालू किया जाना चाहिए। 10 माह से वो वेंटिलेटर पड़े हैं, उनका इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती है। बिल्कुल, कोटपुतली क्षेत्र में भामाशाहों की कमी नहीं है और भामाशाहों के बल पर ही कोटपुतली का विकास होता रहा है। और मेरे साथ में और भी लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि कोटपुतली की जो वर्तमान व्यवस्था है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश प्रजापत नाम है मेरा। सर, कोटपुतली की जो व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर के कोटपुतली की व्यवस्थाओं में हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही लापरवाही हो रही है, क्योंकि पहले भी बीडीएम हॉस्पिटल हो या और कोई कार्यालय हो, किसी भी कार्य को सुविधाजनक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है। यहाँ केवल और केवल लापरवाही पूर्वक अपने जो निजी क्लिनिक है उनका संचालन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान की स्थिति में जो हमारे कोटपुतली जो कोरोना पेशेंट है, बहुत ही तीव्र गति से ये बीमारी फैल रही है और तीव्र गति से पेशेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सुविधाओं में जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो वेंटिलेटर आए थे वो भी चालू नहीं हो पाए हैं। और इस स्थिति के अंदर जब मरीज थोड़ी सी भी ज़्यादा स्थिति खराब होती है उसको जयपुर रेफर कर देते हैं। उस जयपुर भेजने के चक्कर में बहुत ही दर्दनाक हादसे के अंदर उन मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। ये बहुत ही दयनीय कार्य है हमारे लिए। और यहाँ गवर्नमेंट, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि यहाँ हमारे क्षेत्र से जो विधायक और राज्य मंत्री हैं वो इस ओर में ध्यान देकर केवल प्रशासनिक मीटिंगों के अंदर ही बिजी रह करके
कार्यों का संचालन कर रहे हैं, जबकि इस बीडीएम की दशा सुधारने में कोई प्रयास निजी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कोटपुतली के जो जनप्रतिनिधि हैं, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव हों या कोटपुतली के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हों, सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोटपुतली के तमाम जो सत्ताधीश हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोटपुतली में जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं ये गड़बड़ाएं नहीं और इनको सुचारू किया जा सके। आपको बता दें कि वेंटिलेटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जो संक्रमित हो चुके इंसानी फेफड़ों के कमजोर होने पर उसे जरूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की स्थिति में बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है, या यूं कहें कि कोविड के गंभीर मरीजों को अगर वेंटिलेटर मिल जाए तो उन्हें जिंदगी मिल सकती है। वेंटिलेटर की मदद से उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन भगवान ना करे कोरोना से संक्रमित किसी भी मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता हो। ऐसी प्रार्थना अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीज और उसके परिजन ईश्वर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले बीडीएम अस्पताल में 3 वेंटिलेटर थे, लेकिन गत 9 माह पहले 5 अगस्त 2020 को 17 वेंटिलेटर आने से क्षेत्र के लोगों को समय पर इलाज मिलने और गंभीर मरीजों को जयपुर रेफर करने से निजात मिलने की एक आस जगी थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं वेंटिलेटर के अलावा कोरोना से निपटने के लिए और क्या व्यवस्थाएं बीडीएम जिला अस्पताल में हैं, बता रहे हैं अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत। सुनिए। कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं। हमारे पास 30 से 35 ऑक्सीजन के बेड हैं। 30 से 35 ऑक्सीजन के बेड हैं। ज़रूरत पड़ने पर 30 से 35 आदमियों को हम अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बैकअप के लिए हमारे पास हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में बाई चांस किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो उससे मरीजों को ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है 30 के अलावा हमने 70 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन बेड हैं, जो एक नॉर्मल कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर पे पेशेंट नहीं रह सकता और यहाँ पे अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है। बॉर्डर लाइन केसेज हैं, अभी तो सैचुरेशन मेंटेन्ड है, लेकिन हो सकता है कल को जो है फॉल भी हो। ऐसे बॉर्डर लाइन केसेज के रखने के लिए हमारे पास 70 बेड की फैसिलिटी है। ज़रूरत पड़ने पर उनको जो है ऑक्सीजन बेड के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं बेड के ऊपर ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन उनको शुरू की जा सकती है बगैर किसी उनको शिफ्ट करे। पेशेंट को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं के वहीं उसको ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाएगी। ये फैसिलिटी हमारी तरफ से है। दिनेश कुमार जांगिड़ फ्रॉम एग्रो हेल्थ केयर। तो सर, जैसा कि यहाँ हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर ऑलरेडी जुलाई 1 में वो इंस्टॉल हो चुके थे, बट यहाँ पे रनिंग में नहीं ले रखे हैं। तो जो वेंटिलेटर हैं वो सारे रनिंग में हैं। जो हमारी कंपनी के 7 वेंटिलेटर यहाँ इंस्टॉल हुए थे, 7 रनिंग में हैं। जो भी हमने पहले भी इनको डॉक्टर्स को डेमो दिया था, बट अभी भी हम इनको पूरी टीम जो डॉक्टर्स की है उनको डेमो दे रहे हैं। इसी वजह से हमारी इंस्टॉलेशन रिपोर्ट नहीं मिली कि यहाँ पे डॉक्टर्स का अभाव है, ना यहाँ पे कोई साइन करने वाला है, और जब भी आते हैं तो वो उस पर थोप देते हैं, वो उस पर थोप देते हैं। इसी वजह से हमारी इंस्टॉलेशन रिपोर्ट नहीं मिली कि यहाँ पे डॉक्टर्स का अभाव है, ना यहाँ पे कोई साइन करने वाला है, और जब भी आते हैं तो वो उस पर थोप देते हैं, वो उस पर थोप देते हैं। आपको बता दें कि राजधानी और देश के बाकी शहरों के अस्पतालों में जो मंजर है उसके लिए भयावह शब्द भी छोटा है। एक एक सांस के लिए तड़प कर दम तोड़ने वालों की कितनी ही खबरें हर दिन लोग देख और पढ़ रहे हैं। इसलिए ये हालात बदलने चाहिए। आपसे निवेदन है कि समाचार देखने के बाद इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक हमारी आवाज़ पहुंचे और इस महामारी के दौर में हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास सफल हो सके। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.
राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के आदेशों की पालना में आज जिले भर में पुलिस विभाग ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जयपुर जिले में कोटपुतली के पनियाला, चतुर्भुज, नारेड़ा और गोनेड़ा में जिले की सीमाओं को सील किया गया है। इस दौरान कोटपुतली डीवाईएसपी दिनेश यादव ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बताया कि जिले की सीमाओं पर निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद किया गया है। केवल उन्हीं निजी वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है जो मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन कर रहे हैं।